Hi everyone, welcome to my channel. This is Anandita. Thank you so much for being a part of the reading today. और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे. थैंक यू सो मच सब लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स, फीडबैक. दे आर डेफिनेटली वेरी मोटिवेटिंग एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आफ्टर सो लॉन्ग ऑल्सो यू आर ऑल happy to receive the videos. So I'm really happy that you're still connected with me and I'm still connected with you, and hopefully the videos will be coming on a daily basis now. So stay tuned to the channel. And इससे पहले कि हम आगे बढ़े, a humble request, please do share, subscribe and like the channel, like the videos. कमेंट्स करते रहिएगा. आपके कमेंट्स डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं टू कीप मेकिंग वीडियोस. दे लेट मी नो. सो प्लीज़ लेट मी नो, येस, नो, वट एवर, कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं. मैसेजेस भेजते रहिए टू लेट मी नो क्या फीडबैक है आप लोगों का फॉर द वीडियोज़. सो इससे पहले कि हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, आई वुड लाइक टू गो फर्दर विद द रीडिंग, हेड विद द रीडिंग. सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई है. टुडेज रीडिंग इज टू लेट यू नो मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. सो सबसे पहले आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है. इट कुड बी एनी बडी. एंड यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई है. आई होप दे आर नाइसली विजिबल टू यू. यू कुड पुट द वीडियो ऑन होल्ड ऑल्सो. सो पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को. ये है पाइल नंबर 1, द राइडर वेट टैरो डेक. ये है पाइल नंबर 2, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक. और ये है पाइल नंबर 3, द आर्ट ऑफ टैरो डेक. जो भी पाइल आपके साथ कनेक्ट हो रही है, जो भी पाइल आपको बुला रही है, अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं. टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है. नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप देख सकते हैं. एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कंप्लीटली. सो प्लीज टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. आई विल सी यू एट योर पाइल. जिन लोगों ने पाइल 1 चूज करी है, लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. प्लीज कीप थिंकिंग अबाउट योर पर्सन जब आप इन पाइल्स को चूज करते हैं या देखते हैं वाला. आई एम शफलिंग. अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज करी है, आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड. सो जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन टिल देन. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्टली योर पर्सन माइट बी वेरी ओवरबर्डन्ड राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम. हो सकता है कोई ऐसी डायरेक्शन में रिलेशनशिप चला गया है जिसकी वजह से या तो उनकी बात नहीं मानी जा रही है, या फिर जिस तरह से वो चाह रहे हैं सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप को लेकर के जाना टू अ सक्सेसफुल लेवल, यू नो, आपके कोई और होप्स हैं, उनके कोई और होप्स एंड एस्पिरेशंस है फ्रॉम द रिलेशनशिप. सो बहुत ज़्यादा बर्डन है at this point in time, but clearly I can see that अगर इस चीज़ को यहीं पर address करा जाए तो ये रिलेशनशिप एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट पॉइंट ले सकता है. एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कार्ड दिखा रहे हैं, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट मे बी द रिलेशनशिप इज फिनिश्ड. मे बी उनको ये लग रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. उनका ये एक पेशेंस लेवल शायद ख़त्म हो रहा है, या उनको ये लग रहा है कि उनके हाथ से सिचुएशन बाहर जा चुकी है, इसीलिए दे हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में, ना आपको ना आपके पर्सन को, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. अगर आपने अनदेखे तरीके से या अनसोचे तरीके से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाए, यू नीड टू गिव दिस रिलेशनशिप टाइम. 2 महीने डेफिनेटली लगेंगे मिनिमम फॉर द रिलेशनशिप टू स्टार्ट पिकिंग अप. प्यार है आपके और आपके पर्सन में, अंडरस्टैंडिंग है, अट्रैक्शन है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आप लोगों के एस्पिरेशंस अलग हैं इस रिलेशनशिप से. आप लोगों के तौर तरीके अलग हैं. यू नो, व्हेन यू आर रेडी टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, उनके कोई और तौर तरीके हैं, आपके कोई और. सो द methodology of 2 people is very different, but at the end of the day result आप दोनों को सेम चाहिए. कहीं ना कहीं ईगो क्लैश है, कहीं ना कहीं dominance is playing a power in this relationship. One of you is very dominating और दूसरे की नहीं चल रही है. Give it about 18 days minimum time for things to start balancing. Contentment अभी नहीं है. आपके person काफ़ी ज़्यादा maybe expectations hurt हुई हैं, maybe towards नेगेटिविटी चले गए हैं, एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग दैट इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. एंड इन सर्च ऑफ कंटेंटमेंट वो हैं, लेकिन उनको वो मिल नहीं रही है. बट नेवरदलेस आई कैन सी दैट द रिलेशनशिप विल
टर्न ऑफ इवेंट्स विल टेक प्लेस. वेट करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट द फ्यूचर इज़ अननोन. आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है दैट मे बी this is the end of the relationship, this is the finish line, and that's why they have just put they're back towards the relation, because उनको ये लग रहा है कि मे बी अब उनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं. But yes, there is a spiritual connect, there is a spiritual connection, the divine energy I can see is coming into the relationship. Please अपने person से कुछ hide मत करिए, and make it a very crystal clear relationship, a crystal clear situation. कभी भी उनको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए जो कि अभी उनको आ रही है, दैट उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं. सो यू नीड टू डिस्कस विथ योर पर्सन, यू नीड टू गिव इट टाइम. बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, बिकॉज हो सकता है आपके पर्सन बहुत ओवरबर्डन, बहुत एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के के अंडर दब गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे. आई सी अ चेंज इन द नेक्स्ट 28 days फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 1. और जैसा कि मैंने आपको कहा दैट देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन इन this situation. The clearly my mystical wisdom cards are also suggesting that spiritual growth की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. मे बी बिकॉज ऑफ immaturity आप और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके और आपके पर्सन को एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है जिसकी बहुत ज़रूरत है. सो सीकिंग क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ और एक स्पिरिचुअल माइंड सेट, मेच्योर माइंड सेट की तरफ की ज़रूरत है, जिससे कि आप इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड ले जा सके टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल. द करेज विल ऑल्सो कम इफ आप हिम्मत करिए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए. अगर आपके पर्सन ने हार मान ली है, डजंट मीन दैट आपको भी हार मानने की जरूरत है. यू नीड टू डिस्कवर द करेज. सक्सेस, विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ब्रिंग बैक दैट फीलिंग दैट येस, आई वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द रिलेशनशिप. मैं और मेरे पर्सन साथ होना चाहते हैं, वट एवर द फीलिंग इज, वट एवर योर पर्सन इज, हुएवर योर पर्सन इज. बट इसको ऐसे बीच रास्ते में छोड़ने से बात नहीं बनने वाली है. थिंग्स विल जस्ट कीप फॉलिंग एंड देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अगर इस चीज़ को सेटल ना किया गया. सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द कार्ड्स आर डेफिनेटली सजेस्टिंग दैट आप इस रिलेशनशिप की डोर अपने हाथ में लीजिए, बहुत पीसफुली, बहुत मेच्योरिटी के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ, एंड विथ अ वेरी positive, compassionate attitude towards your person. You will have to take this relationship forward. किसी तरह की डोमिनेंस, किसी तरह की ईगो इस रिलेशनशिप को खराब करेगी, तबाह करेगी. So I hope this reading was beneficial for you and the guidance works for you, people who've chosen pile number 1. Please let me know if the reading resonated with you. Thank you so much for watching the video, and I request once again, please like, share and subscribe my channel. Keep sharing with friends and family. Please do comment on the video today. Let me know how you felt about the reading. Thanks a lot once again, and keep watching my channel. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द मिस्टिक मंडे टैरो कार्ड्स. व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा व्हाइल आई शफल द कार्ड्स फॉर यू. जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के साथ, अपने सिचुएशन के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, उतना एक्यूरेट आपके साथ होगी और उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब सेटिस्फाइड हैं, एंड मे बी उनकी इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आपने सुनी है या उनके हिसाब से चीज़ें हुई हैं. द रिलेशनशिप हैज़ गॉन टूवर्ड्स इट्स इन दैट फेज जहाँ पर चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी. छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स अगर किसी की हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, बिकॉज आई कैन सी 2 तरह की एनर्जीज इस पाइल में आ रही हैं. For a lot of you, your person is satisfied, your person is happy, your person feels that they are very content, क्योंकि आपकी इस रिलेशनशिप में उनकी काफ़ी चली है, बैलेंस क्रिएट हुआ है, थिंग्स आर स्टेबल, थिंग्स आर जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने मांगा, इट्स ऑन द कार्ड्स. एंड आने वाले टाइम में आई सी अ लॉट ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस, अ लॉट ऑफ एनर्जीज दैट आर
very positive, that are taking you, you know, they are very hopeful कि relationship आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा. But on the other hand, for a lot of you, I see maybe कुछ टाइप की कोई trivial argument या कोई involvement of a lot of people हुई है, but it is a very temporary situation. I see balance on the cards. I see a lot of contentment, a lot of growth in this relationship. Maybe a lot of you will feel that your person is finally giving you the commitment to move forward in the relationship. Yes, commitment is on the cards for a lot of you. आपके पर्सन अगर अभी तक दी नहीं है तो एटलीस्ट उस लाइन्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. अगर नहीं मिली है तो 2.5 months, 2 months and 24 days. फॉर अ लॉट ऑफ यू 3.5 weeks के अंदर अंदर आई सी अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट मे बी पास्ट में नहीं हो रहे थे. जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी सारे लोग शायद इसमें इन्वॉल्व है, मे बी फैमिलीज तक बात चली गई है फॉर अ लॉट ऑफ यू, and it's time for the family to give their opinion. It's time for you to make a decision. So it's a, you know, this is a time where your person is just clearly saying that this is the time to make the decision. आपके person ने वो message clearly दे दिया है that this is my decision, this is my commitment towards you. They are very hopeful of this partnership moving forward. I see partnerships moving forward. I see commitments, you know, जो भी आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ सोचा है टू टेक इट फॉरवर्ड, इट्स डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. योर स्ट्रगल इज कमिंग टू एन एंड, द रिलेशनशिप की स्ट्रगल इज कमिंग टू एन एंड. सो जो भी आपकी स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल आप लोगों के लिए खत्म हो रही है. जो बर्डन था पास्ट में जो आ रहा था वो खत्म हो रहा है. एंड आई कैन सी अ हैप्पी रिलेशनशिप, अ हैप्पी कपल टुगेदर. मे बी सम ऑफ यू, अगर आप लोगों की ऑलरेडी यू नो यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर ऑलरेडी with somebody who you are settled with. So I can see that for a lot of you, अगर आप married हैं तो आपके लिए आपके person शायद मान गए हैं for taking this relationship forward, in the sense कि family planning is on the cards. I see a happy family, happy married life. और जो confusions थी past में, जो struggle थी जो आप लोगों ने इस relationship को achieve करने के लिए बिताई हैं, फाइनली दैट कम्स टू एन एंड. योर पर्सन इज फीलिंग वेरी सक्सेसफुल, वेदर इट्स अ स्मॉल टाइम सक्सेस, मे बी आपका सिर्फ कोई इंगेजमेंट, कोई सेरेमनी ही हुई है, इट्स अ स्मॉल सक्सेस, बट योर पर्सन इज वेरी वेरी हैप्पी. फॉर अ लॉट ऑफ यू ये भी हो सकता है दैट यू नो पास्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स थी, नाउ दे हैव फाइनली यू नो एक क्लोजर हुआ है, और रिलेशनशिप शायद बहुत खराब पैच से निकला है, एंड नाउ इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू. So your person is giving out the energy that yes, they are happy that okay, we are taking this relationship forward, the confusion is over, and the dark phase, the dull phase that you were facing is finally coming to an end for people who've chosen pile number 2. And let's see what the mystical wisdom cards are guiding you to, you know, in this sphere, what message your person is giving you here in this situation, people who've chosen pile number 2. So your person is definitely, you know, ready to relax. It's time to, you know, relax and adventure time. It's time to, you know, plan a vacation. So definitely your person is giving out the energy, the message that this is the final achievement that they were waiting for. Leadership उनकी achieve हुए हैं. The goals that they had set, they are at least moving towards those goals. वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है their leadership has, you know, proven to be beneficial for the both of you. And they are ready to stand up even further for you and this relationship. जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके person आपके साथ खड़े रहेंगे. And you know, they just want to enjoy this time with you, because you have people who've chosen pile number 2. It clearly shows me that you have gone through a rough patch in the past, and finally it is a time for big change. Keys to goodness, 7 heavenly वर्च्यूज. जो भी हम अच्छी चीज़ें करते हैं उसका हमें कर्म बहुत अच्छा मिलता है. सो पास्ट में जो भी सिचुएशन रही होगी, मे बी यू एंड योर पर्सन वर्क टुगेदर इन दैट सिचुएशन, इन दैट फाइट, वेर एवर इट वॉज, वट एवर इट वॉज, आप दोनों ने सब कुछ साथ में मिलके बिताया है. एंड नाउ इट्स द टाइम दैट योर यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज हियर टू रिवॉर्ड यू, योर पर्सन. कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स, एंड आई सी अ लॉट ऑफ change coming your way, a positive 360-degree change coming your way. And जिन लोगों को ज़रूरत है for other people to intervene in the relationship, और you know, take help, आप लोगों को help भी मिलेगी in this relationship. But on the whole, एक perfect जो life होती है, एक perfect commitment relationship, you know, wherein you have pets also, you have kids also, you have family, everything, a wonderful bond amongst people is there on the cards for you. And pile number 2 जिन्होंने choose करी है, my guidance and my advice to you would be, please share each and everything with your person. Do not
hide anything from your person because it could be misinterpreted. Maybe आपके मन में intentions में ना हो hide करना, but you know sometimes what happens is आपने सोचा हम बाद में बताएंगे, but it comes to know, you know, they come to know through a third person or something that creates difficulty in the relationship and creates problems later on. So one guidance the cards are definitely saying is that do not hide anything from your person at this point in time. Rest, I wish you all the very best. People who've chosen pile number 2, your person is definitely committed towards you, and all the very best for your relationship forward. Thanks a lot for watching the video today. I hope it was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. Please like, share and subscribe my channel. Thanks a lot once again. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, द आर्ट ऑफ टैरो डेक. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू? व्हाट मैसेजेस इज योर पर्सन सेंडिंग यू आउट? एंड प्लीज थिंक अबाउट योर पर्सन व्हाइल आई शफल द कार्ड्स फॉर यू. जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे कार्ड्स के साथ, एंड दीज आर द कार्ड्स फॉर यू. एंड विथ योर पर्सन व्हाइल आई शफल द कार्ड्स, आप सोचिए अपने पर्सन के बारे में. एंड लेट मी जस्ट पुल आउट द कार्ड्स फॉर यू. People who've chosen pile number 3, the art of tarot deck, definitely your person is clear in their mind. There is a lot of clarity. एक goal बनाया हुआ है उन्होंने अपने दिमाग में कि you know again there are two sets of energies, and एक तो clearly ये है that they want to be successful in this relationship. They will do what it takes. चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए इस relationship को आगे लेकर जाने में, forward लेकर जाने में, कितने भी स्ट्रेसेस आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वो बड़े अपने दिमाग में फोकस्ड हैं कि अचीव करना है. एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी, उनकी भी शायद हुई होंगी इन द पास्ट, बट उनके मन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, या तो ये रिलेशनशिप आर होगा बिल्कुल, दे आर स्टैंडिंग विथ यू राइट थ्रू, और फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक दे विल जस्ट लीव द रिलेशनशिप एंड यू नो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ कहीं और ये फैसला करेंगे. बिकॉज आई कैन सी दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज अ 3 party सिचुएशन, देर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व. सॉरी, आई कैन क्लियरली सी दैट इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी वन सिंगल पर्सन, बट कहीं ना कुछ बिट्रेयल था पास्ट में, कुछ ना कुछ हिडन एस्पेक्ट्स थे इस रिलेशनशिप में जो कि अब बाहर आए हैं. बट योर पर्सन इज क्लियर. अगर आपके पर्सन ने ये माइंड मेकअप कर लिया दैट दिस रिलेशनशिप इज हियर टू स्टे, वो हर तरह से हर जोर लगाएंगे आपके साथ खड़े होने में. दे आर वेरी होपफुल, दे थिंक दैट यू आर द पर्सन फॉर देम. दैट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स, पाइल नंबर 3. फॉर अ लॉट ऑफ यू योर पर्सन इज द पर्सन फॉर यू. एंड जैसा कि मैंने बोला 3 party सिचुएशन होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, मे बी फैमिली इज इंटरफेयर कर रही है, बट आपके पर्सन आपके साथ खड़े हैं. देव मेड अप देयर माइंड कि चाहे कुछ हो जाए साथ नहीं छोड़ना है. एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू नो दैट समबडी केयर्स फॉर यू सो मच. हर तरह की स्ट्रगल आपके लिए लेने के लिए तैयार है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू द नेक्स्ट 2 months आर गोइंग टू बी अ वेरी up and down roller coaster ride, but your person will be with you, क्योंकि आपके person इस relationship को आगे लेकर ही जाएंगे. They want to be the master of the relationship. They want this relationship to work. They want balance. They want happiness for you and them. और socially इस relationship को accept कराना चाहते हैं आपके person कि बहुत हो गया इस तरह से मिलना, इसका कोई name नहीं है इस relationship का. So now I want socially that this relationship is known, and they are very very clear in their goals. They are very ready to एक fire element है आपके person के अंदर, which is clearly shown in the cards that they want to take this relationship to a successful point, whether it's शादी, whether it's a commitment, whether it's some kind of a balance जो कि अभी नहीं आ रहा था. इसके लिए मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा वेट करे उन्होंने, प्रोज एंड कॉन्स, बहुत कन्फ्यूजन्स हुई हैं, बहुत अप एंड डाउन हुआ है इस रिलेशनशिप में. एंड नाउ फाइनली योर पर्सन हैज़ मेड अप देयर माइंड दैट कितना भी चाहे ओवरबर्डन हो, कितनी भी चाहे प्रॉब्लम्स आए, आई वॉन्ट द रिलेशनशिप टू बी टुगेदर. आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन. मे बी आप लोगों का पास्ट पे कोई इशू हुआ था विच हैज़ फाइनली नाउ बिन सॉर्टेड आउट. देयर इज अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स. हो सकता है अब आप लोग एक साथ हो जाए.
कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है, लाइक आई सेड देयर आर टू एनर्जीज इन दिस इन दिस पाइल. फॉर अ लॉट ऑफ यू ये हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम आई है एंड योर पर्सन हैज डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड. दे हैव लेफ्ट दिस रिलेशनशिप वेयर इट इज बिकॉज दे फील दैट देयर इज नो पॉइंट बीइंग इन द रिलेशनशिप. वो आपको खुद ही डिराइव करना पड़ेगा वेयर यू स्टैंड इन दिस पाइल, क्योंकि मैंने क्लियरली कहा था स्टार्टिंग में, दिस इज अ जनरल रीडिंग. अलग अलग एनर्जीज आती हैं कार्ड्स में. So things will resonate with you, things will not resonate with you. You have to make your judgment what is resonating. But clearly I can see that the two energies that are coming is a lot of you will feel that your person is standing by you till the end. और वो ही energy है, वो उसी direction में है कि आपके साथ कल शादी करनी है, कमिटमेंट करनी है, आगे ले जाना है रिलेशनशिप को, जो भी है, whatever it could be. But for a lot of you, your person has decided to let go and the cards suggest अगर आपके person चले गए हैं then there is no need to wait. The message for you is just learn to let go. Clearly the mystical wisdom tarot cards has given me two energies. For some of you it is learn to let go because your person has left you and has got the feeling that they have moved forward. The other people clearly अगर आपके person आपके साथ हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है that इतना सब कोई problems होने के बाद भी your person is there with you, प्लीज नर्चर दिस रिलेशनशिप. दिस इज अ बॉन्ड हियर टू स्टे. जैसा कि मैंने आपको कहा भी था, लवर्स कार्ड है. इट इज अ बॉन्ड टू स्टे. बिगिन योर लाइफ, बिगिन योर न्यू लाइफ विद दिस पर्सन. न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड जिन लोगों ने ऐसी फीलिंग आ रही है दैट योर पर्सन हैज लेफ्ट यू, प्लीज जस्ट डोंट, निराश होने की जरूरत नहीं है. न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू विथ न्यू पीपल. चेरिश द मेमोरीज ऑफ योर ओल्ड पर्सन बट डू नॉट cling on to that person because it's a waste of time. So just move on with new beginnings in your mind and you will find somebody soon. But cards are clearly showing me that for a lot of you celebration is on the cards. Wait कर रहे थे अगर आप किसी चीज का, that wait is finally over and it's a new beginning. It's a big change coming your way. Positive change हो सकता है, आपके commitments हो जाए, आपकी शादियां हो जाए, lot of shifting. For a lot of you हो सकता है you're already married, so maybe it's a change of house, buying of property with your person. A lot of things happening, a lot of things coming your way in the relationship which is beyond your expectations. आपने कभी सोचा भी नहीं होगा and your person is just going to surprise you with a lot of new things. Again, it's the card Sun, which clearly shows me new beginnings, abundance of new beginnings and very positive new beginnings for people who've chosen pile number 3. So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 3. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Do keep watching my channel. I request you to please like, share and subscribe to my channel once again. And just keep sharing the channel and keep commenting. Please let me know if the reading was resonant with you, whether it was beneficial for you. और मैं आप सबके लिए न्यू रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ.